सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं हमारी प्रभुपाद जी की एक नई पुस्तक जिसका नाम है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। तो बहुत ही छोटी सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। एक्चुअल में हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो हमारी ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की जो शिक्षाएं हैं उसमें से 70% जो शिक्षाएं हैं वो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों पर ही आधारित हैं। तो ये जो प्रहलाद महाराज जो कि श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उनको हम इस बुक में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बेसिक्स ही हैं इसमें, बाद में हम भागवतम से भी इनको चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे उपदेश हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में इसको चर्चा करने की प्रयास करेंगे। तो यस, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो ये पहला चैप्टर है यहाँ का, सर्वाधिक प्रिय पुरुष। तो यह पुस्तिका, ये जो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश है, ये सन 1968 में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय पर श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई वार्ता माला पर आधारित हैं। तो प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशंस, प्रभुपाद जी के जो वार्ताएं हैं, उससे इनको इस बुक को कंपाइल किया गया है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, जहाँ पर प्रहलाद महाराज के उपदेशों का वर्णन है, वहाँ से संबंधित है। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्यों की ये दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। कलयुग होने से संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सृष्टि के कुछ लाखों वर्ष बाद घटी। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज के विषय में थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो कौन कौन पहले प्रहलाद महाराज की कथा को सुना है? अरे सब लोग ही सुने होंगे। प्रहलाद महाराज के विषय में तो सब लोग ही जानते होंगे, नहीं? क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा मूवी मोस्टली सबने ही देखी होगी, आई थिंक, है ना? तो प्रहलाद महाराज के विषय में कौन नहीं जानता? कोई है क्या जो बिल्कुल ही नहीं जानता, पहली बार नाम सुन रहा है कोई? हैंड रेस। अमन प्रभु सुना है पहले? सागर प्रभु? अमन प्रभु का रिप्लाई नहीं आया। हाँ शायद, अच्छा। बाकी सब तो महाअवतार नरसिम्हा देखे ही होंगे। उधर प्रभु देखी थी महाअवतार नरसिम्हा? नहीं देखी? अच्छा, लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में जानते हैं। दीपांशु प्रभु तो मेरे साथ ही गए थे। शायद ऋषभ प्रभु भी मेरे साथ गए थे ना? लक्ष्य प्रभु? नहीं, लक्ष्य प्रभु मेरे साथ नहीं गए थे। मथुरा में देखी थी प्रभु। हाँ, तो चलो लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी करेंगे क्लास के, मथुरा से याद आ गया। तो खैर, तो यस, प्रहलाद महाराज के विषय में यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दी जा रही है। और इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो वो नित्य टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाया करते थे। टोटा गोपीनाथ कौन है? गदाधर पंडित के सेवित विग्रह हैं, है ना? अभी कौन कौन गया था? सब लोग गए थे ना? तो टोटा गोपीनाथ मतलब जो कि बगीचे में रहने वाले गोपीनाथ हैं। एकमात्र बैठा हुआ भगवान कृष्ण का प्रमाणित विग्रह है टोटा गोपीनाथ। और वहाँ पर गदाधर पंडित सेवा करते थे और उसको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था। तो वहाँ पर जा करके चैतन्य महाप्रभु नित्य ही गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुना करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु केवल 2 ही चरित्र सुना करते थे। कोई बता सकता है कौन कौन से? मोहित प्रभु? किसी को नहीं पता? तो चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से प्रहलाद महाराज और दूसरे हैं ध्रुव महाराज के चरित्र को सुना करते थे। तो हर रोज, मतलब एक दिन ध्रुव महाराज का चरित्र, एक दिन प्रहलाद महाराज का चरित्र, फिर ध्रुव महाराज का चरित्र, फिर प्रहलाद महाराज का चरित्र। तो इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं ये दोनों चरित्र कि चैतन्य महाप्रभु हर रोज इन्हीं दोनों चरित्रों को सुना करते थे। तो इसीलिए हमें भी प्रहलाद महाराज के चरित्र के विषय में जानने का अवसर मिला है, ये बहुत सौभाग्य।
तो प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। चूंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी था, अतएव उस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था। महात्मा का लक्षण यह होता है कि वह भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। उदाहरणार्थ जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता, क्या बोलते हैं उसको, रिसेस मनोरंजन का अंतराल, और शिक्षक बाहर चला जाता तो वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णित है। तो जब रिसेस हो जाती थी, जब टीचर बाहर चला जाता था, तो सब लोग बोलते चलो चलो खेलेंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते थे कि नहीं खेलने का समय नहीं है, आओ हम बैठ करके कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जो वर्णन है ये श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 6 में डिस्कशन हुआ है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, मित्रों यह बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का उचित समय है। लोग बोलते हैं ना भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का यानी भक्ति करने का उचित समय है। यानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी बाल्यावस्था से ही भगवान के भजन में लग जाए। और उनके बाल मित्र कह देते हैं, ओह हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें। प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करो। देखो आप लोग बुद्धिमान हो, कितनी कम आयु से जो है भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग तो बुद्धिमान हैं। हम जैसे लोग टाइम पास करते रहते हैं संसार में, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, माया में, तो बुद्धिमान नहीं है वो लोग। श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह ईश्वर विषयक वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, यह एक महान सुयोग है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मित्रों तुम लोग सभ्य मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है जीवन की अवधि, स्मृति, दया, धार्मिकता और अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती हैं। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। मतलब कहा है कि 100 साल तक व्यक्ति जिएगा, लेकिन वो भी जिएगा कि नहीं जिएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली ये बहुत सुंदर श्लोक है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, है आगे क्या है, धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ है, तदपि लेकिन फिर भी अध्रुवम अर्थदम, जो कि अभी हमें मिल गया है पता नहीं कैसे, तो अभी ये बड़ा ही अर्थदम है, इसका बड़ा ही अर्थ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसका हमें उपयोग करना है। कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमारावस्था से ही जो है प्रश्न करने के लिए, धर्मान भागवतानिह भागवत धर्म का पालन करने के लिए। और कौन करेगा, जो प्राज्ञ है। गुरु बहुत सुंदर बोलते हैं अपने लेक्चर में, अज्ञ नहीं प्राज्ञ, मतलब मूर्ख नहीं, अज्ञ, ज्ञा माने ज्ञानी और अज्ञ माने अज्ञानी और प्रज्ञा माने प्रकृष्ट रूपेण ज्ञानी, मतलब जो बहुत अधिक बुद्धिमान है जैसे आप लोग हैं। यद्यपि मनुष्य का शरीर स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है, सर्वव्यापक भगवान को जान लेना। मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है, भगवान को जान लेना है, भगवान को जानना कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है और हम उनके दास हैं और हमारा कार्य उनकी सेवा करके उनके धाम में जाना है। ये जान लेना मनुष्य जीवन की सिद्धि है। अब जान लेने का मतलब क्या होता है, ये तो जानती हैं, सब लोग जानते हैं ना, भारत में तो सब लोग जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, है ना, किसी से भी पूछ लो सब लोग ज्ञान दे देंगे। सब तो मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा, एक दिन तो सबको मरना ही है, हम सब शरीर नहीं है आत्मा है, भगवान की भक्ति सब कुछ, सब तो जानते हैं।
हैं? तो यानी कि क्या भारत में सब लोग सिद्ध हो गए? अगर कोई कहे पंखे में हाथ देने से हाथ कट जाता है, मैं जानता हूं, फिर भी पंखे में हाथ दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या जानता है पंखे में हाथ देने से हाथ कटता है? नहीं, बस रिपीट कर रहा है, सुन लिया बोल रहा है, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया या उसको मानता नहीं है। तो उसी प्रकार से केवल जान लिया हम भगवान के दास हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, जो जानता है वो तो फॉलो करेगा ना। लेकिन अगर हम जान तो लिए, बोल तो रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, तो इसका मतलब जानते नहीं है। जान लिया तो मानेंगे, जानेंगे तो करेंगे, है ना। जब जान लिया कि मेरा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं भगवान का दास हूं, मेरा कार्य भगवान की सेवा कर, तो फिर भगवान की सेवा करेंगे ना, फिर संसार की सेवा क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये है, चूंकि हम अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, चूंकि हम क्रमिक विकास द्वारा यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए यह दुर्लभ अवसर है ना। टोटल कितनी योनियां हैं निशांत प्रभु? निशांत, हाँ जी, कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख। जानते हो कैसे हैं 84 लाख? जी प्रभु। कैसे हैं? 20 लाख पता नहीं, पेड़ बनना पड़ता है, और कुत्ता बिल्ली ये बहुत प्रभु जी बनना पड़ता है, फिर उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य कितने तरह के हैं? मनुष्य प्रभु एक ही है प्रभु। चल ठीक है, बढ़िया है। यस, नारद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, तो इन्होंने बहुत सही बताया, 84 लाख योनियां हैं, और उस 84 लाख योनियों में बहुत सारे जलचर हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, बहुत सारे स्थावर हैं यानी पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे पशु हैं, और मनुष्य हैं। तो पानी में रहने वाले कितने जीव हैं जानते हैं? प्रभु जी नहीं पता हो। मनुष्य कितने हैं? मनुष्य का अभी नहीं पता। मोहित प्रभु, मनुष्य कितने हैं? 4 लाख प्रभु। 4 लाख। 4 लाख गिनती नहीं है, 4 लाख कैटेगरी हैं, 4 लाख कैटेगराइजेशन है, 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। तो इट मे बी शॉकिंग, बट 84 लाख में जलजा नवलक्षाणी 9 लाख तरह के जलचर जीव होते हैं। जो नहीं जानते लिख सकते हैं, जलजा नवलक्षाणी 9 लाख जलचर होते हैं। स्थावरा लक्षविंशति जो है, उसके बाद पेड़ पौधे हैं कितने हो गए? लक्षविंशति 20 लाख, है ना। कृमि और रुद्र संख्या का, जो कीड़े मकोड़े हैं, कृमि बोलते हैं उन्हें संस्कृत में, कीड़े मकोड़े कितने हैं? रुद्र कितने हैं? 11। तो 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। पक्षी नाम 10 लक्षकम, पक्षी जो है वो 10 लाख हैं। फिर 30 लक्षाणी पशवा, 30 लाख तरह के पशु हैं, और 4 लक्षाणी मानवा, और 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो 9 लाख जल में रहने वाले, फिर 20 लाख पेड़ पौधे, फिर उसके बाद 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, और 4 लाख मनुष्य, और इन सब का टोटल करने से बनता है 84 लाख। तो उस 4 लाख मनुष्य के क्या एक्सप्लेनेशन है? 4 लाख मनुष्य कैसे? सबकी तो 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, तो कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है, कैसे इनको अलग अलग बांटा गया है? उद्धव प्रभु कुछ बोल सकते हैं? क्या लगता है? हरे कृष्णा, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हाँ, इसका कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है, या फिर उसका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है? जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कोई एक्सट्रोवर्ट है, मुझे किसी और चीज में रुचि है, पेंटिंग में हो गई। ठीक है। यस, ऋषभ प्रभु, कैसे कैटेगराइजेशन है? सही है, कैटेगराइज तो है, लेकिन कैसे कैटेगराइज्ड है? मतलब प्रभु इसमें कोई कम बुद्धिमान है, कोई तेज है, मतलब ऐसे नहीं, आज ही पढ़ा, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होते हैं देवता और एक होते हैं असुर। तो जो जितना असुर है और जो जितना मनुष्य है, तो जो जितना मनुष्य है और जो जितना असुर है, उसके अनुसार जो है वो कैटेगराइजेशन होती है।
तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, यस, गुणों के आधार पर। कोई बहुत मनुष्य, कोई मनुष्य है वो एकदम सतोगुण में है, कोई मनुष्य एकदम तमोगुण में है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मुंबई है, तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो रहते हैं वो एकदम आलीशान बंगलों में रहते हैं, एकदम चकाचौंध में रहते हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं। और उसी मुंबई में स्लम एरिया भी है, जहाँ पर एकदम ऐसे बिल्कुल गंदे, और जहाँ पे सूरज की रोशनी तक भी नहीं आती है, ऐसे इतने गंदे एरिया में लोग रहते हैं, है ना। तो हैं तो दोनों मुंबई में ही, लेकिन उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल भी समानता नहीं है, 1% भी समानता नहीं है, लेकिन दोनों ही मनुष्य हैं, है ना। तो इसी प्रकार से देवता जो कि ऊपर के लोकों में मनुष्य का शरीर पाए हैं, मनुष्य का शरीर मतलब ये जिसमें 2 आंखें, 2 नाक, कान, जीभ, ये हाथ पैर है, तो ऊपर के लोकों में भी सबके ऐसी शरीर है और नीचे के लोकों में भी ऐसी शरीर है, लेकिन जो है उनमें जमीन आसमान का अंतर है ना। जैसे कि ऐसा बताया गया कि स्वर्ग के लोगों के लिए तो ये स्थान मल त्यागने के समान है, जिसमें हम हमेशा रहना चाहते हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, सोचते हैं भाई बड़ा अच्छा जगह है ये रहने का, लेकिन ये तो मल त्यागने के स्थान से भी अधिक गृहीत है। तो कितना सुंदर होगा वो स्वर्ग लोक, तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो यानी कि 84 लाख योनियों में से सबसे पहले तो मनुष्य जीवन पाना ही कितना दुर्लभ है, क्योंकि ये क्रम पंथा है। एक बार आप यदि कुछ भी बन गए तो आपको उसके बाद सारे क्रम अनुसार सारे जीव बन करके आना होगा, फिर जा करके आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। उसमें भी फिर ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करना जिसमें कि आप ये समझ पा रहे हैं, वो दुर्लभ, अति दुर्लभ है। तो इसीलिए प्रकृति के नियमानुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए ये कितना दुर्लभ जीवन है मनुष्य जीवन, हमको समझना चाहिए। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं कि वो अपनी दुकान में हमको एंटर तक करने नहीं देते हैं। देख लिया कि कोई साधु है, कुछ भगवान की बात कहेगा, कुछ करेगा, बाहर से ही चले जाओ, एंटर भी नहीं करने देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी तो मनुष्य के शरीर में ही है, लेकिन उनको इस प्रकार का मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ कि वो आध्यात्मिक जीवन को जान सकें। तो इसीलिए आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं, इतने दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं जिसमें आप आध्यात्मिक जीवन को समझ पा रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को पालन कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली भगवत धाम जाने के रास्ते को समझ पा रहे हैं। तो जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु कृष्ण है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयायेन बहिरर्थमानिना, ये श्लोक है। बाद में एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं वे यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। नाते विदु, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे यह भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने का एक सुअवसर है। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अति उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं, क्योंकि विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। हम यह भूल चुके हैं, तो इसलिए हमें बहुत उत्सुक होना चाहिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, फिर से भगवान के साथ अपने संबंध को विकसित करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति हैं। भगवान हमारा सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं ना कि हमेशा हम अपने भला चाहने वाले लोगों के साथ रहें। कोई चाहेगा कि भाई ये व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है, ये तो हमेशा मेरे को नुकसान करना चाहता है, चलो मैं इसके साथ रहूँगा। चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता ना। हमेशा चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहूं जो इसको मेरे को आगे बढ़ते हुए देख के अच्छा लगता है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा अच्छा चाहता है ना, जो मेरा बुरा नहीं चाहता, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। तो भगवान वो सबसे परफेक्ट व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमें भगवान को समझने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यदि हम किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं, हर व्यक्ति इसी प्रकार की खोज में रहता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रिय, मधुर प्रिय की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया है
उन्होंने 5वें अध्याय में यह उत्तम श्लोक मिला होगा। कोई जानता है श्लोक क्या है 5वें अध्याय का भगवद गीता का, जहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं सबसे अधिक प्रिय मित्र हूँ? द पीस फॉर्मूला। हाँ जी। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमरिच्छति। 29वां श्लोक है 5वें अध्याय का, याद होना चाहिए सभी को, होमवर्क लिख लो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम से श्लोक स्टार्ट है, आई थिंक 29वां ही श्लोक है, बाकी कंफर्म कर लेना। तो 5वें अध्याय में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमरिच्छति। तो कौन व्यक्ति अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है, वो बताया गया है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है, वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं और वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए, क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं, क्यों दान दिया जाए? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठतर जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था ना आज, कि जो आप चाहेंगे वो भगवान आपको दे देंगे। भागवतम का एक श्लोक है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजता पुरुषम परम। चाहे कोई अकाम है, किसी की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो केवल भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान को तुष्ट करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है अकाम। या फिर सर्व काम, उसकी सारी इच्छाएं हैं, वो पूरा भौतिक संसार को भोग करना चाहता है, वो चाहता है मेरे पास अनलिमिटेड मनी हो, मेरा बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो वो हो, सुंदर पत्नी हो, हैं 2-4 एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड भी हो, फलाना हो ढिमकाना हो, सर्व काम हैं। चाहे सर्व काम भी है या मोक्ष काम, मोक्ष काम बीच का व्यक्ति होता है, ना तो उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं और वो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहता, वो मोक्ष चाहता है, वो भगवान में एक हो जाना चाहता है। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, तो भी क्या करना है, आपका उद्धार कैसे होगा? त्रिवेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। तीनों को जो है क्या करना चाहिए? त्रिवेण, बहुत ही तीव्र रूप से भक्ति योगेन है, जो परम पुरुष भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो चाहे फिर वो अकाम होकर के करो, चाहे सर्व काम होकर के करो या मोक्ष काम होकर के करो, और भगवान वही मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे निष्ठावान मित्र हैं। तो इसीलिए अब देखो आगे बता रहे, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो तो जानता है कि भैया ये गाड़ी, ये बंगला, ये अच्छा शरीर है, ये गर्लफ्रेंड, ये कितने समय तक रहेगी। तो इसीलिए वो फिर भौतिक रूप से कलुषित हैं, ये सब काल के प्रभाव में है ना। काल एक दिन सबको नष्ट कर देगा, मेरा शरीर है ना, सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इसीलिए वो ऐसी वस्तु नहीं चाहता जो कि काल के प्रभाव में हो या भौतिक रूप से कलुषित हो। इसीलिए वो क्या चाहता है? वो भगवान को चाहता है, वो भक्ति को चाहता है, वो भक्तों को चाहता है। तो भक्ति, भक्त और भगवान ये भौतिक रूप से कलुषित नहीं है, ये भगवान ये काल के प्रभाव में नहीं है ना। तो इसीलिए हमें बुद्धिमान बन करके अकाम हो करके भगवान की पूजा में लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई अकाम नहीं भी है, सर्व काम भी है या मोक्ष काम भी है, तो उसे भी भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील अशोक स्वामी गुरु महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।